एक गहरी बारिश वाली रात थी जो कभी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। आसमान पर काली घटें इतनी घनी थी कि चंद भी छुप गया था। दो और पहाड़ों के बीच एक पुराना महल खड़ा था जो सायोन का महल कहलाता था। उस महल से अजीब आवाज़ें आती रहती थी जैसे कोई रूह जिंदा हो। लेकिन एक लड़की थी जिसका नाम लियाना था। वो हमेशा राज़ों की तलाश में रहती थी। एक दिन उसे अपनी माँ की पुरानी डायरी मिलती है। डायरी के अंदर एक पुराना सा नक्शा होता है। उस पर लिखा होता है, सायन के महल तक जाओ। लियाना का दिल जोर से धड़क जाता है। वो खिड़की के पास जाकर बाहर देखती है। बारिश की बूंदें शीशे पर गिर रही होती हैं। दौर बिजली चमकती है और उसे लगता है जैसे कोई उसे देख रहा हो। महल की तरफ से एक हल्की सी रोशनी चमकती है। लियाना का चेहरा टेंशन से भर जाता है। वो डायरी को जोर से पकड़ लेती है। उसे लगता है ये सिर्फ एक कहानी नहीं, यह उसकी अपनी किस्मत है और वो फैसला कर लेती है कि वो जाएगी। अगले दिन लियाना ने फैसला कर लिया कि वो महल जरूर जाएगी। शहर के लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका दिल अब वापस नहीं हटना चाहता। वो महसूस करती है कि कोई उसे बुला रहा है। शाम को वो अपने घोड़े पर सवार होती है। जंगल का रास्ता धुंध से भर चुका होता है। अचानक रास्ते में एक पुरानी औरत आती है। वापस चली जाओ। लियाना उसकी तरफ देखती है, फिर वो बिना बोले आगे बढ़ जाती है। जंगल का अंधेरा गहरा हो जाता है और लियाना नजर से गायब हो जाती है। रात तक लियाना सायोन के महल के बिल्कुल सामने पहुंच जाती है। बारिश हल्की हो चुकी होती है, लेकिन हवा अभी भी ठंडी और तेज होती है। महल उसके सामने किसी जिंदा चीज की तरह खड़ा होता है। उसका बड़ा लोहे का दरवाजा पुराना और झूम लगा हुआ होता है। दरवाजे पर अजीब निशान चमक रहे होते हैं। लियाना धीरे से आगे बढ़कर दरवाजा छूती है। जैसे ही वह धक्का देती है, दरवाजा खुद खुल जाता है। अंदर पूरी तरह अंधेरा होता है और सिर्फ हवा की आवाज होती है। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी होती हैं। हर तस्वीर में एक ही परिवार रिपीट हो रहा होता है। लियाना एक तस्वीर देखकर अचानक रुक जाती है। उस तस्वीर में जो लड़की होती है वो बिल्कुल उसी जैसी होती है। उसका चेहरा शौक और कंफ्यूजन से भर जाता है। अचानक ऊपर से कदमों की आवाज सुनाई देती है। ठक ठक ठक। धीरे धीरे वही आवाज नीचे आती है। लियाना पीछे हट जाती है, लेकिन नजर ऊपर ही होती है। अंधेरा और गहरा हो जाता है, जैसे रोशनी मर चुकी हो। सिर्फ कदमों की आवाज और तेज होती जाती है। लियाना सांस रोक लेती है। उस वक्त स्क्रीन धीरे से ब्लैक हो जाता है और सिर्फ इको बच जाता है। लियाना धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगती है और हर कदम पर उसे लगता है जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। ऊपर जाकर एक लंबा कॉरिडोर मिलता है जहां पुरानी मोमबत्तियां हल्की रोशनी दे रही होती हैं। दीवारों पर परछाइयां हिलती हुई नजर आती हैं जैसे जिंदा हो। अचानक एक दरवाजा जोर से बंद होता है और पूरा महल गूंज उठता है। एक लड़की की रोने की आवाज कॉरिडोर में इको बनकर फैल जाती है। लियाना उस आवाज के पीछे धीरे धीरे चलती है। हर कदम पर उसका दिल तेज धड़क रहा होता है। वह एक कमरे तक पहुंचती है जहां एक बड़ा पुराना शीशा होता है। शीशे के गिर्द अजीब सी ठंडी हवा चल रही होती है। जैसे ही लियाना शीशे के करीब जाती है, उसका रिफ्लेक्शन हिलने लगता है। अचानक रिफ्लेक्शन बदल जाता है और उसकी जगह एक और लड़की आ जाती है। तुम यहाँ से कभी वापस नहीं जा सकती। लियाना पीछे हट जाती है, लेकिन शीशा तेज रोशनी से चमक उठता है। अचानक शीशा टूट जाता है और कमरा हिल जाता है। दीवारों से धूल और अंधेरा गिरने लगता है। एक सीक्रेट पैसेज खुल जाता है जहाँ से ठंडी हवा आती है। लियाना धीरे से उस पैसेज में उतरती है। हर तरफ सिर्फ अंधेरा और सरगोशियां होती हैं। नीचे एक अंडरग्राउंड कमरा नजर आता है। वहाँ पुरानी किताबें और जादू के निशान चमक रहे होते हैं। एक जंजीरों में बंद आदमी नजर आता है और उसकी आंखें लाल रोशनी से जल रही होती हैं। मनोर में एक शक्तिशाली जादूगर ने अभिशाप लगाया। लोग गायब हो गए। सिर्फ लियाना की माँ बची थी। तुम्हें लगता है कि तुम इस कहानी का हिस्सा नहीं हो? यह मैंशन की आत्मा जीवित है और किसी को भी यहाँ से जाने नहीं देती।
यहाँ है। पूरा कमरा अचानक अंधेरों में डूब जाता है। दीवारों से चीखों की आवाजें निकलती हैं। केल जंजीरें खींचता है लेकिन वो टूट नहीं पाती। लियाना पीछे हट जाती है लेकिन जमीन गर्म होने लगती है। बहुत बड़ा साया उनके सामने जाहिर होता है। वो जादूगर होता है जिसका चेहरा आधा अंधेरे में छुपा होता है। उसकी आंखें आग की तरह जल रही होती हैं। तुम सब यहाँ कैद हो। लियाना पहली बार सच में डर जाती है। उसे लगता है वो यहाँ से जिंदा नहीं जा पाएगी, लेकिन उसके हाथ में माँ की डायरी चमक रही होती है। अचानक डायरी से हल्की सी रोशनी निकलती है और अंधेरा थोड़ा कम होने लगता है। जादूगर गुस्से में आ जाता है और जमीन फटने लगती है। तब विलुप्त युगों की शक्ति ने लियाना को जागृत किया। वहाँ एक वीर केल ने उसकी मदद की और एक नया संघ बन गया। एक साथ वे अंधेरे के जादूगर का सामना करने के लिए आगे बढ़े। और अंत में प्रकाश ने अंधेरे पर विजय प्राप्त की। लियाना ने अपनी नियति का पता लगाया और दुनिया को एक नए सवेरे के लिए बचाया। रोशनी और अंधेरा एक बहुत बड़ा टकराव करते हैं। पूरा महल हिल जाता है, दीवारें टूट जाती हैं। जादूगर अपनी पूरी ताकत लगाता है, लेकिन लियाना अब रुकने वाली नहीं होती। वो अपनी माँ की डायरी को हवा में उठाती है। कायल उसे सपोर्ट करता है। दोनों की एनर्जी कॉम्बाइन हो जाती है। एक बहुत बड़ा लाइट एक्सप्लोशन होता है और अंधेरा टूट जाता है। जादूगर की चीख गूंजती है और वह गायब हो जाता है। पूरा महल रोशनी से भर जाता है। लियाना गिर जाती है लेकिन जिंदा होती है। कायल उसे देखता है और मुस्कुराता है। जब सब खत्म होता है तो महल में पहली दफा रोशनी आती है। दीवारों से अंधेरा मिट जाता है। केल के जंजीर टूट चुकी होती हैं। वो आजाद हो चुका होता है। लियाना धीरे से खड़ी होती है। उसे यकीन नहीं होता कि वो जिंदा है। केल कहता है, तुमने सब कुछ बदल दिया, तुमने रूहों को आजाद कर दिया। लियाना खिड़की से बाहर देखती है। बारिश रुक चुकी होती है। आसमान हल्का रोशन हो रहा होता है, लेकिन दूर अंधेरों में कुछ चमकता है। लाल आंखें फिर से नजर आती हैं, जैसे कहानी अभी खत्म नहीं हुई। महल अब पूरी तरह रोशन हो चुका होता है। लियाना बाहर निकलकर ताज़ा हवा महसूस करती है। उसे लगता है सब खत्म हो गया है। केल उसके साथ खड़ा होता है। दोनों चुप रहते हैं लेकिन सुकून होता है। दूर पहाड़ों पर सूरज निकल रहा होता है। नई सुबह शुरू हो रही होती है। लियाना के हाथ में डायरी अब भी होती है। वह उसे धीरे से बंद करती है। केल अलविदा कहता है और धीरे धीरे गायब हो जाता है। लियाना अकेली रह जाती है। वह आसमान की तरफ देखती है। सब कुछ खत्म लगता है, लेकिन अचानक पीछे से हल्की सी आवाज आती है। पलटकर देखती है और दूर अंधेरे में फिर वही लाल आंखें चमकती हैं। जब लियाना ने सोचा कि सब कुछ खत्म हो गया है, तभी महल की खामोशी एक बार फिर टूट जाती है। हवा अचानक ठंडी और भारी हो जाती है। कायल अब उसके साथ खड़ा होता है, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी नहीं होती। वो धीरे से कहता है कि यह असल में अंत नहीं था। कॉरिडोर की लाइट्स अपने आप बुझने लगती हैं। डायरी जो अब तक बैंड थी, खुद ब खुद खुल जाती है। उसके पेजेस पर नया निशान उभरने लगता है। केल का चेहरा पहली बार दार से भर जाता है। वो कहता है कि ये तो सिर्फ पहला लेवल था। अचानक पीछे से तेज हवा चलती है और वो लाल आंखें दोबारा नजर आती हैं। लियाना अब समझ जाती है कि जो कुछ उसने देखा था वह सिर्फ एक हिस्सा था। महल के अंदर एक और ज्यादा पुरानी और खतरनाक दुनिया छुपी हुई है। कायल उसे बताता है कि कर्स सिर्फ एक जादूगर का नहीं था, बल्कि एक ऐसी रूह का है जो इंसान और जिन्न दोनों से पुरानी है। जमीन के नीचे एक और दरवाजा खुलने लगता है, जहां से गहरी रोशनी और अंधेरा एक साथ निकल रहे होते हैं। लियाना धीरे धीरे उस दरवाजे की तरफ बढ़ती है। कायल उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह रुकती नहीं। अचानक दरवाजा खुल जाता है और एक नया अंडरवर्ल्ड नजर आता है, जहां समय भी नॉर्मल नहीं लगता। हर चीज उल्टा बह रही होती है। वहां दूर एक शैडो फिगर खड़ा होता है। लियाना अपनी माँ की डायरी को दोनों हाथों में मजबूती से पकड़ लेती है और उस वक्त डायरी से एक बहुत तेज गोल्डन लाइट निकलती है। पूरा अंडरवर्ल्ड उस रोशनी से हिल जाता है।
शैडो फिगर पहली बार पीछे हटता है। कायल कहता है यही वो असल पावर है जो कर्स को तोड़ सकती है। लियाना अपनी आंखें बंद करती है और अपनी माँ को याद करती है। अचानक उसके पीछे एक रूह जाहिर होती है। डर मत मेरी बेटी, तुम मेरी ताकत हो। लियाना की आंखें खुल जाती हैं और वह ट्रांसफॉर्म हो जाती है। उसके गिर्द गोल्डन एनर्जी और व्हाइट लाइट कॉम्बाइन होती है। अब वह सिर्फ इंसान नहीं रहती बल्कि कर्स ब्रेकर बन जाती है। शैडो फिगर अपनी पूरी ताकत से अटैक करता है लेकिन रोशनी उसे रोकती है। दोनों एनर्जीज टकरा जाती हैं और अंडरवर्ल्ड हिल जाता है। कायल भी लियाना की मदद करता है और दोनों मिलकर फाइनल सील एक्टिवेट करते हैं। बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है लाइट और डार्कनेस का। लियाना जब उस साए वाले व्यक्ति को देखती है तो उसके कदम खुद बाखुद रुक जाते हैं। वह आकृति धीरे धीरे रोशनी में आता है और उसका चेहरा पहचाना सा लगता है। क्या वह रूह है जो सब कुछ कंट्रोल करती है? ओरिजिन कर्स। लियाना के हाथों में डायरी जोर से कांपने लगती है और उसके पन्नों से उसकी माँ की आवाज सुनाई देने लगती है। अचानक एक फ्लैशबैक खुलता है जहाँ उसकी माँ भी यही कर्स तोड़ने आई थी लेकिन वह गायब हो गई थी। हमारी माँ ने भी कोशिश की थी लेकिन वह भी यहाँ का हिस्सा बन गई। महल का अंधेरा और गहरा होता जाता है और शैडो फिगर अपनी पावर एक्टिवेट करता है। जमीन फटने लगती है और रियलिटी डिस्टॉर्ट होने लगती है। हसन किड्स टून्स को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं।